प्यारे बच्चों, आज हम लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गैप सामग्री अर्थात ब्रिज कोर्स अंतर्गत कक्षा 8वीं विषय गणित में वर्कशीट 7 और 8 पढ़ेंगे। वर्कशीट 7 परिमेय संख्या की पहचान। सबसे पहले परिमेय संख्या की परिभाषा वह है संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां p और q पूर्णांक हैं और q बराबर नहीं 0, परिमेय संख्या कहलाती है। पूर्णांक आप जानते हैं 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश और ऋणात्मक दिशा में 0, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3। तो इस तरह ये सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। तो हमें अंश में इनमें से कोई भी ले लेना है और कोई भी हर ले लेना है। इनमें से कोई एक संख्या को अंश में और एक में हर में, तो वह कौन सी संख्या कहलाएगी? परिमेय संख्या। लेकिन ध्यान रहे हर में 0 ना लिया जाए, जैसे 2/0 ना लें, 4/0, कुछ भी बटे में 0 ना लें। लेकिन 0/5 हम ले सकते हैं। अंश में 0 हो सकता है परंतु हर में 0 ना हो। सभी पूर्णांक, भिन्न और दशमलव संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग बताया 3/4, 4/5, ऋण 3/7। अब यहाँ 0.5 है, दशमलव हटाओगे तो 5/10 मिलेगा। यह सभी परिमेय संख्याएं हैं। ध्यान से देखिए, इनके हर में 0 नहीं है और अंश और हर में क्या है? पूर्णांक है। इसी तरह परिमेय संख्याएं ऋणात्मक, धनात्मक और 0 भी हो सकती हैं। तो ये सभी 0 भी है, क्योंकि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। तो ये सभी क्या हैं? परिमेय संख्याएं हैं। अब देखें परिमेय संख्या का न्यूनतम या निम्नतम रूप। कोई भी हमें परिमेय संख्या दी गई है और उसका अंश हर कटता है तो काट दीजिए और हल करने पर जो आपको प्राप्त हो वह उसका न्यूनतम रूप होगा। जैसे 4/6 है, 4 को हम 2 × 2 लिख दें और 6 को 2 × 3, 2 से 2 काट दें तो हमारे पास आएगा 2/3। तो यह 4/6 का निम्नतम रूप होगा 2/3। अब देखें 10/15, तो हम लिखेंगे 10 को 2 × 5 और 15 को लिखेंगे 3 × 5। 5 से 5 कट गए तो बराबर में आया 2/3। तो यह इसका न्यूनतम रूप होगा। तो इस तरह एक उदाहरण के द्वारा यहाँ पर आपको बताया गया है। अब देखें हम तुल्य भिन्न, समतुल्य या तुल्य। 4/6 है तो हम इसे 2/3 भी लिख सकते हैं और 10/15। ये सब हल करें हम तो हमको मिलेगा 2/3। 4/6 को हल करोगे तो भी 2/3 और 10/5 को हल करोगे तो भी 2/3। तो ये सभी आपस में कैसी हैं? ये एक दूसरे के समतुल्य हैं। इसीलिए हम परिमेय संख्याएं जो परस्पर बराबर हों वह एक दूसरे के समतुल्य कहलाती हैं। तो ये तीनों एक दूसरे के समतुल्य हैं, या हम सामान्य भाषा में तुल्य भिन्न भी कह देते हैं। अब प्रयास कीजिए, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके न्यूनतम रूप में लिखिए। तो न्यूनतम रूप में लिखने के लिए 12/20, तो अंश के गुणनखंड निकाल दें और हर के। तो अंश के आए 2 × 2 × 3 और हर के आए 2 × 2 × 5। 2 से 2 कट गए 2 बार ऊपर अंश और हर में, तो बचा 3/5। तो उत्तर आया 3/5 एक उदाहरण के रूप में। 24/30, 24 के गुणनखंड होंगे 2 × 2 × 2 × 3 और हर में 30 के होंगे 2 × 3 × 5। 2 से 2 काट दीजिए अंश और हर में, 3 से 3 काट दीजिए तो अंश में आएगा 4 और हर में आएगा 5। तो हमारा सरलतम या न्यूनतम रूप हो गया 4/5। इसी तरह 6/18, अंश के गुणनखंड होंगे 2 × 3, हर के होंगे 2 × 3 × 3। काट दीजिए अंश और हर में 2 से 2 को और 3 से 3 को, तो आया 1/3। ऋण 12/20, ऋण 12 के गुणनखंड होंगे ऋण 2 × 2 × 3 और 20 के होंगे 2 × 2 × 5। 2 से 2 काट दीजिए और यहाँ पर ऋण 2 से 2 कटेंगे तो ऋण 1 आएगा। तो ऋण 1 × 3 यानी ऋण 3 और बटे में आएगा 5। तो ये ऋण 3/5 इसका निम्नतम रूप होगा। तो न्यूनतम रूप बताने के लिए आप इस तरह से अंश और हर के गुणनखंड निकालिए और आपस में काट दीजिएगा। अब है
निम्नलिखित के समतुल्य दो परिमेय संख्याएं लिखिए। 2/3 एक उदाहरण लिया गया। 2/3 के अंश और हर में 2 का गुणा कर दिया तो 2/2 का गुणा कर दिया तो अंश हो गया 4 और हर हो गया 6। तो इसका पहला समतुल्य हुआ 4/6। अब 2/3 में 3/3 यानी अंश में 3 का गुणा और हर में 3 का, जिसका आप अंश में गुणा करें उसी का आप हर में। अब गुणा कर लीजिए तो 2 तिहाई 6, हर होगा 2 गुणित 3, 3 गुणित 3 तो 9, तो उत्तर आया 6/9। तो 6/9 और 4/6 2/3 की समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं। अब यहाँ हम देखें 1/2, तो 1/2 लिया हमने, अब गुणित लिख दिया 2/2। तो 1 का 2 में गुणा हुआ तो 2 और हर में हो गया 2 गुणित 2 तो यानी 4, तो 2/4। अब 1/2 में हम 3/3 का जैसे ऊपर उदाहरण बताया है तो 1 गुणे 3 यानी 3 और हर हो गया 6। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगी 2/2 ही लें कि 3/3, तो आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन अंश और हर समान। ऋणात्मक भी आप ले सकते हैं, जैसे ऋण 2 भी ले सकते हैं। तो अब हम देखें यहाँ हमने ऋण 2/5 में 4/4 का कर दिया गुणा, तो इसका आया ऋण 8/20। ऋण 2/5 में हमने 5/5 का कर दिया तो आया ऋण 10/25। तो इस तरह ये जो आप गुणा कर रहे हैं अंश और हर में, ये कोई भी एक सी संख्या ले लीजिए और करते जाइए, ढेर सारी आपको समतुल्य परिमेय संख्याएं मिल जाएंगी। अब ऋण 6/10 में हमने काय का गुणा कर दिया 5/5 का, तो हो गया ऋण 30/50। अब ऋण 6/10 में हमने काय का गुणा कर दिया 7/7 का, तो हो गया ऋण 42/70। तो इस तरह बहुत सारी आप समतुल्य परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। अब देखेंगे वर्कशीट 8, परिमेय संख्या का संख्या रेखा पर प्रदर्शन। संख्या रेखा बनी है यहाँ पर एक, और इसमें 3/4 को संख्या रेखा में प्रदर्शित करना है। 3/4 धनात्मक है तो हम 0 लेंगे और 0 के दाहिनी ओर हम 1 ले लेंगे इकाई के रूप में, 1 2 ऐसे। और अब 0 से 1 को हम, इसका जो हर है, हर कितना है 4, तो 0 से 1 को हम समान 4 भागों में बांट देंगे। और यहाँ से हम 0 के बाद लिखेंगे पहले भाग को 1/4, दूसरे को 2/4, तीसरे को 3/4 और अगला होगा 4/4 यानी 1, और इसमें 3/4 जहाँ आ रहा है यहाँ, तो यही इसका उत्तर होगा। यहाँ पर समझाया गया है दी गई परिमेय संख्या 0 से बड़ी है, अतः यह हमेशा संख्या रेखा पर 0 से दाहिनी ओर निरूपित होगी। संख्या 1 से छोटी है, इसलिए 0 और 1 के बीच 3/4 जो है वो 1 से छोटी है, तो 0 और 1 के बीच हम 4 बराबर भाग कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि हर है इसका 4। तो इसके बाद हम चारों भाग में से तीसरा भाग ले लेंगे 3/4। तो ये इसमें समझाया, तो हमने भी आपको समझा दिया। अब देखें हम ऋण 3/5, तो इसी तरह हम 0 लेंगे। अब यहाँ ऋणात्मक है तो हम ऋण तरफ इकाई लेंगे 1, मान लीजिए इकाई ली गई है 1, फिर इसी तरह 2। अब 0 से ऋण 1 को हम हर जितना इसका होगा 5 है हर, 5 बराबर भाग करेंगे 1 इकाई के, और ऊपर 4 था तो 4 किए थे, जितने हर हो। तो हमने यहाँ से 0 और ऋण 1 के 5 बराबर भाग किए, 1 2 3 4 5, ये संख्या रेखा में थे। अब यहाँ से अगर हम लिखते तो ऋण 1/5, ऋण 2/5, ऋण 3/5, ऋण 4/5, और यहाँ आता ऋण 5/5 यानी ऋण 1। इसमें लेना हमें ऋण 3/5, तो यहाँ पर आ रहा है ऋण 3/5। यही चीज़ इसमें लिखी हुई है जो हमने आपको समझाई। अब देखेंगे हम प्रयास करें, तो इसमें लिखा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। अब 3/5 धन के हैं तो यह 0 से दाहिनी ओर होंगे, तो 0 लिया और हमने एक इकाई 1 उसमें बनी हुई है संख्या रेखा में। अब इसके हमें 5 बराबर भाग करने हैं, तो हमने 5 बराबर भाग कर लिए, 1 2 3 4 और ये होगा 5। यहाँ से हम लिखें 1/5, 2/5, 3/5, 4/5। हमें लेना है 3/5, तो इसका उत्तर होगा तीसरा भाग यानी 3/5।
दूसरा सवाल है ऋण 5/8। तो संख्या रेखा में ऋण है, इसलिए 0 से हम बाईं ओर लेंगे और एक इकाई को हम 8 बराबर भागों में करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये 8 बराबर भाग किए हैं, 1 2 ऐसे गिन लीजिए तो 8 हो गए। अब यहाँ पर हमने सभी संख्याएं नहीं लिखी क्योंकि बहुत ज़्यादा पास पास हो जाती तो वो आपस में स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो अब हम ये लें कि हमें ऋण 5/8 में 5वां भाग लेना है। तो यहाँ से हम गिनेंगे 0 से बाईं ओर, 1 2 3 4 5। तो ये होगा ऋण 5/8। जैसे यहाँ हमने सब में लिखा, यहाँ भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये ऋण 5/8 यानी संख्या रेखा में यहाँ बिंदु आएगा। अब दूसरा है 2/7। ये धनात्मक है तो 0 के दाहिनी ओर आएगा। अब 0 से एक इकाई को हम 7 बराबर भागों में बांट लेंगे। तो ये हमने 7 बराबर भाग बांट दिए, 1 2 3 4। अब इसका अंश कितना है 2, तो हमें दूसरा भाग लेना है। तो 0 के बाद गिने 1 2, तो ये वाला भाग होगा 2/7। ऐसे बहुत सारी जो परिमेय संख्याएं हैं उन्हें आप संख्या रेखा पर आसानी से दर्शा सकते हैं। तो आप संख्या रेखा बनाइए। दूसरा जो इकाई है एक, वो आप यहाँ पर बनी बनाई संख्या रेखा है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं दूरी के हिसाब से। अगर ज़्यादा भाग हैं तो उसे ज़्यादा बड़े रूप में लीजिए और कम भाग हैं तो उसे कम इकाई के रूप में ले सकते हैं। आप हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।